कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के कई ठिकानों पर आईटी का छापा। कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी की। फीलखाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। कानपुर नगर में संजीव झुंझुनवाला एक बड़ा नाम है। कंपनी के एमराल्ड गुलिस्तान एमराल्ड चैम्बर बनाए हैं। झुंझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा। ऋतु हाउसिंग कानपुर के नयाबगंज के वागला बिल्डिंग में भी छापा। चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड। कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर पर भी छापेमारी जारी है। लखनऊ में भी कई जगह इनकम टैक्स का छापा। कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर इनकम टैक्स का छापा। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। वहीं महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी। सुबह 6 बजे से 3 गाड़ियों में पहुंची है आईटी की टीम। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकानों पर भी छापा, यानी कि तमाम जो ज्वेलर्स है उनके कई ठिकानों पर जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। सुबह से ही जो आईटी की टीम है इन ज्वेलर्स और बुलियन कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची हुई है और आईटी की रेड जारी है। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर भी छापेमारी। फीलखाना थाना क्षेत्र बिरहाना पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। कानपुर नगर के संजीव झुंझुनवाला एक बड़ा नाम है। कंपनी ने एमराल्ड गुलिस्तान एमराल्ड चैम्बर बनाए हैं। झुंझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा ऋतु हाउसिंग। कानपुर के नयाबगंज के वागला बिल्डिंग में भी छापा। चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड। कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर्स पर भी छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि जुगल किशोर एक बड़ा ग्रुप है। कानपुर के साथ साथ लखनऊ में भी इनके ब्रांचेस हैं। लखनऊ में भी कई जगह पर इनकम टैक्स का छापा है। कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर आईटी की रेड जो है वो चल रही है। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी का छापा। आज सुबह 6 बजे 3 गाड़ियां पहुंची है आईटी की। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकानों पर भी छापा। महानगर रिद्धि ज्वेलर्स पर भी छापेमारी, यानी कि लखनऊ में भी कई बड़े जो कारोबारी हैं उनके यहाँ पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वाति बाप का रुख करेंगे। दिल्ली के वो कौन कौन से बड़े व्यापारी हैं स्वाति, ज्वेलर्स कारोबारी बुलियन व्यापारी हैं जिन पर छापेमारी चल रही है, क्योंकि बड़ी रेड है आईटी की स्वाति। एनसीआर के साथ साथ यूपी के भी कई जनपदों में कई बड़े व्यापारियों पर ये रेड चल रही है। जी बिल्कुल त्रिशला, देखिए आईटी जो आयकर विभाग है वो लगातार छापेमारी कर रहा है और ये छापेमारी सुबह 6 बजे से शुरू हुई है और लंबी चलेगी। उस दौरान बताया जा रहा है कि जो नियम है उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं इन व्यापारियों ने किया है, इन ज्वेलर्स ने किया है और इसी वजह से जो आयकर विभाग है वो पहुंचा हुआ है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जो कानपुर में छापेमारी हो रही है उनके जो ब्रांचेस हैं दिल्ली में, उनके स्थानों पर छापेमारी दिल्ली में हो रही है, कोलकाता में छापेमारी हो रही है, लखनऊ में हो रही है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर में कई स्थान है जहां पर आईटी की रेड इस वक्त चल रही है और उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि जो छापेमारी सुबह से हो रही है उस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को क्या क्या मिले हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि आरोप ये है कि जो नियम है उससे हटकर जो ज्वेलर्स हैं, जो व्यापारी है वो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं। और जब ये संदेह आयकर विभाग को हुआ है, जब कई
इनपुट्स बरामद हुए हैं उसके आधार पर ये छापेमारी आज हो रही है दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्थानों पर। अब छापेमारी के दौरान त्रिशला क्या क्या कुछ बरामद होंगे, जो कागजात है उसमें क्या कुछ मिलेगा, ये देखना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और जब छापेमारी खत्म होगी उसके बाद ही तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो पाएंगी कि किस तरह से जो ज्वेलर्स हैं, जो व्यापारी है वो काम कर रहे थे, क्या कमियां थी, किस तरह से काम किया जा रहा था। ये तमाम सारी चीजें हैं जो छापेमारी के बाद साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, मेरे सहयोगी संदीप लखनऊ से जुड़े हैं। संदीप, जुगल किशोर जो ग्रुप है, जो बुलियन कारोबारी है, उनके यहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। महानगर और चौक में बड़ी तादाद में जो है वो जूलर्स है, बुलियंस कारोबारी है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। कौन कौन से बड़े ऐसे जूलर्स है जिनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है? देखिए, बिल्कुल त्रिशला, आज सुबह लगभग 6 बजे इनकम टैक्स की जो तमाम टीमें हैं उन्होंने लखनऊ में छापेमारी करी है। वो चाहे चौक की बात करी जाए, चाहे महानगर की बात करी जाए, या फिर अगर बात करी जाए अमीनाबाद की। लगातार ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से आयकर विभाग को यहाँ पर कई तरीके की जो अनियमितताएं हैं उसकी बात सामने आ रही थी। इस समय हम देखिए महानगर में मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीरों में त्रिशला आप देख सकती हैं कि जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो रिद्धि ज्वेलर्स हैं, इनका कानपुर में भी ठिकाना है और यहाँ पर इनका जो है वो होलसेल का काम होता है। इनके जो मालिक हैं वो अंकित अग्रवाल हैं। तो सुबह यहाँ पर 6 बजे देखिए टीम पहुँची है। लगभग 4 से 5 जो गाड़ियाँ हैं और उसी के साथ साथ जो तमाम कह सकते हैं वो चाहे आयकर विभाग के अधिकारी हों, चाहे पुलिस के तमाम अधिकारी हों, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये जो यहाँ पर जो अधिकारियों की टीम है, आयकर विभाग की टीम है, वो यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लखनऊ में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, लंबे समय से इनकम टैक्स को ये शिकायत मिल रही थी, इन्होंने कागज़ों के साथ हेरफेर करी है, जाली दस्तावेजों के जरिए इन्होंने इनकम टैक्स के जो नॉर्म्स होते हैं उनके साथ छेड़खानी की कोशिश करी है। तो लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तमाम जगहों पर इनकम टैक्स जो है वो इन दिनों शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। जहां इसके पहले लखनऊ में तमाम बिल्डर्स के ऊपर इनकम टैक्स ने छापा मारा था, तो आज वहीं पर ज्वेलर्स के आज लगातार छापेमारी चल रही है। और इसके पीछे की जो वजह है वो यही है कि अपने इनकम टैक्स को सही तरीके से बिल्कुल। और देखिए संदीप, कानपुर में इस वक्त की सबसे बड़ी छापेमारी चल रही है। कानपुर के नयाबगंज के वागला बिल्डिंग में भी छापेमारी चल रही है विवेक। और कानपुर के सबसे बड़े व्यापारी हैं ये सोने चांदी के, क्योंकि इनके जो ब्रांचेस हैं वो उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली एनसीआर में भी है। क्या कुछ अपडेट है, कितने ठिकानों पर इनके छापेमारी चल रही है? देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग 4 घंटे हो गए छापेमारी के। और यहाँ पर जो संजीव झुनझुनवाला है, इनके लगभग 17 ठिकानों पर यहाँ पर छापेमारी करी जा रही है। अलग अलग टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और अलग अलग लखनऊ की भी कई टीमें लगी हैं और लखनऊ से अलग अलग जिलों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं। तो यहाँ पर लगभग 4 घंटों से पूरी टीमें जो है बराबर बिधाना रोड की बात करी जाए तो बिधाना रोड, चौक की बात करी जाए तो चौक सर्राफा, और बात करी जाए यहाँ पर जनरलगंज की जो जहाँ पर चांदी का बड़ा व्यापार होता है वहाँ पर जो टीमें है। और उसके साथ साथ जो एमराल्ड गुलस्ता और एमराल्ड गार्डन जो यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसे कई ठिकाने हैं इनके जहाँ पर जो है टीमें बराबर छापेमारी कर रही हैं। सारे कागज चेक करे जा रहे हैं। कई समय से इनकी शिकायतें आ रही कि यहाँ पर टैक्स चोरी की चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जिसके चलते एक साथ यहाँ पर जो 17 ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी करी जा रही है। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल किसी अधिकारी से बात नहीं हो पा रही है, चूंकि जो यहाँ पर जो रेड पड़ी है वो एक गुप्त रेड पड़ी थी। और यहाँ पर जो मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो इस मामले में कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। फिलहाल सभी लोगों को देखना होगा कब तक ये छापेमारी चलती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और लखनऊ, बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त संजीव जीवा माहेश्वरी की हत्या का